एक छोटे से गांव रामपुर में, जहां लोग अब भी मिट्टी के घरों में रहते थे, वहीं एक बड़ा सा घर था जिसमें एक नई बहू आई थी, सीमा। सीधी सास शोभा देवी आंगन में बैठी थी और बहू से बोल उठी, अरे सीमा, आज कुछ अलग बनाना खाने को मन कर रहा है। मां जी, क्यों ना आज गोलगप्पे बनाए जाएं? अरे ओ बहू, गांव में कौन बनाता है गोलगप्पे? मां जी, मैं शहर से सीखी हूँ, बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ। सास तो चौंक गई, लेकिन बहू का आत्मविश्वास देख उसे हाँ करना ही पड़ा। अच्छा, बना ले। देखती हूँ तेरे हाथ में क्या जादू है। सीमा रसोई में चली गई और पानी के मसाले तैयार करने लगी। धनिया, पुदीना, इमली, हरी मिर्च, सब कुछ पीसकर मिलाया। सीमा मन में सोचते हुए, अगर ये पानी सबको पसंद आ गया तो ससुराल में मेरी पहचान बन जाएगी। धीरे धीरे गांव की औरतों को भी खबर लग गई कि बड़ी बहू आज कुछ नया बनाने वाली है। घर के बाहर बच्चों की भीड़ लगने लगी और औरतें गोलगप्पों की खुशबू से खिंची चली आईं। अब सबकी नजर सीमा के जादुई पानी पर थी। अरे, ये तो पूरे गांव की भीड़ लग गई है। मां जी, सबको खिलाइए। आज पहला दिन है, खुशी का दिन है। जैसे ही पहला गोलगप्पा एक औरत के मुंह में गया, उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह बहू, ऐसा पानी तो हमने कभी नहीं चखा। अब सब एक एक करके तारीफों के पुल बांधने लगे। सीमा, तू तो सच में हमारे घर की शान बन गई है। और इस तरह एक साधारण सी बहू ने गोलगप्पे के पानी से न सिर्फ सबका दिल जीता, बल्कि अपने ससुराल में खास जगह भी बना ली। अगले दिन सुबह सुबह गांव की चौपाल पर बुजुर्ग से लेकर नौजवान तक बस एक ही बात कर रहे थे, सीमा बहू के गोलगप्पे का पानी। अरे कल तो बहू ने कमाल कर दिया, ऐसा पानी तो शहरों में भी न मिले। हाँ, मेरे बच्चों ने भी कहा कि अम्मा रोज वही खाना है। उधर घर में सास शोभा देवी बहू से बहुत खुश थी और कुछ सोच रही थी। बहू, अगर तू कहे तो हम गोलगप्पे का ठेला भी लगा सकते हैं। गांव में तो बहुत डिमांड है। मां जी, ठेला? हम। सीमा को थोड़ी झिझक तो हुई, लेकिन मां जी की आंखों में भरोसा देखकर वो मान गई। अगर आप साथ देंगी तो मैं जरूर करूंगी। शाम होते ही घर के बाहर एक छोटा सा ठेला सज गया। गोलगप्पे, आलू मसाला और वो खास पानी, सब कुछ तैयार था। बहू दीदी, एक प्लेट देना। जरूर, ये लो गर्मा-गर्म गोलगप्पे। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला ठेले के पास उमड़ पड़ा। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब लाइन में खड़े थे। बहू, पानी की रेसिपी बताओ ना, क्या डाला इसमें? अरे नहीं, ये तो हमारा सीक्रेट है। लोग मजे से खा रहे थे और सीमा का आत्मविश्वास दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रहा था। देखो तो सही, मेरी बहू का जादू चल गया। फिर कुछ ही दिनों में बात आसपास के गांवों तक पहुंच गई। अब हर किसी को रामपुर की बहू के गोलगप्पे चाहिए थे। मैंने सोचा नहीं था कि एक स्वाद से ये सब मुमकिन हो सकता है। सीमा की मेहनत और मांझी का साथ, इन दोनों ने मिलकर एक स्वाद को रोजगार और पहचान में बदल दिया। अब तक रामपुर की गलियों में बहू सीमा का नाम सबकी जुबान पर था, लेकिन अब किस्मत ने ऐसा खेल खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शहर के मशहूर फूड ब्लॉगर खाने का दीवाना को जब रामपुर की बहू के गोलगप्पों की खबर लगी तो उसने तुरंत प्लान बनाया।
मैं रामपुर जा रहा हूँ। वहां की बहू ने कुछ ऐसा बनाया है जो सबको दीवाना कर रहा है। अगले ही दिन कैमरा और टीम लेकर ब्लॉगर पहुंचा सीमा के ठेले पर। भीड़ तो पहले ही लगी हुई थी। अरे, इतने कैमरे, ये क्या हो रहा है मां जी? बेटा, ये तो तेरे नाम का डंका बजाने आए हैं। नमस्कार, मैं खाने का दीवाना हूँ। आपके गोलगप्पे की बहुत तारीफ सुनी है, आज चखने आया हूँ। सीमा थोड़ी घबराई, लेकिन मांझी ने हौसला दिया। जा बहू, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। सीमा ने खास तरीके से मसाले तैयार किए, पानी को ठंडा रखा और गर्मा गर्म गोलगप्पे परोसे। वाह, ये तो सच में जादू है। मिर्च, इमली और मसालों का इतना सही संतुलन, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। कैमरे पर सब रिकॉर्ड हो रहा था और उस दिन रामपुर के लोग कैमरे के सामने चमक रहे थे। हमारी बहू तो अब टीवी पर आएगी। मां जी, देखो, लोग फोन कर रहे हैं, ऑर्डर ले रहे हैं। मैंने कहा था ना, तेरे हाथों में स्वाद है और किस्मत भी। अगले दिन शहर से एक बड़ा होटल मालिक आया। सीमा जी, क्या आप हमारे होटल में गोलगप्पे स्पेशल का मेन्यू शुरू कर सकती हैं? पर मैं तो बस एक बहू हूँ। इतना बड़ा काम। अब तू सिर्फ बहू नहीं, तू रामपुर की पहचान है। और इस तरह बहू सीमा का सपना बड़ा होने लगा। स्वाद की खुशबू अब शहर के रेस्टोरेंट्स तक पहुंच चुकी थी और बहू बनने से बिजनेस वुमन बनने की राह खुल चुकी थी। कुछ महीने बाद रामपुर में एक बड़ा समारोह हुआ, जिसमें सीमा को गांव गौरव सम्मान से नवाजा गया। आज हम उस बहू को सम्मानित कर रहे हैं जिसने स्वाद से गांव को पहचान दिलाई। मैंने तो सिर्फ अपनी पहचान की तलाश की थी, लेकिन मुझे मेरा सपना मिल गया। तू अब सिर्फ मेरी बहू नहीं, पूरे गांव की बेटी है। गांव की हर लड़की अब सीमा को देखकर अपने सपने देखने लगी। वो जान गई कि रसोई से भी दुनिया बदली जा सकती है। हर बहू में एक शक्ति होती है, बस जरूरत होती है भरोसे और मौके की। गोलगप्पे के पानी से शुरू हुई ये यात्रा अब प्रेरणा बन चुकी थी, हर उस महिला के लिए जो कुछ करना चाहती है। और इस तरह बहू ने बनाया गोलगप्पे का पानी एक कहानी नहीं, एक इतिहास बन गया, जहाँ स्वाद, संस्कार और सम्मान ने मिलकर नया अध्याय लिखा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।